देश विदेश के 120 शिव मंदिरों को डिजिटली जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इनमें से 12 मंदिर विदेश के हैं। इसके लिए प्रयागराज से दिल्ली के लिए निकली भगवा त्रिशूल यात्रा आज लखनऊ पहुंच रही है। दिन भर शहर के अलग अलग स्थानों पर यात्रा का स्वागत होगा। यात्रा का केंद्र बिंदु 120 त्रिशूल होगा, जो 12 ज्योतिर्लिंग से स्पर्श और 37 नदियों से डुबकी लगाकर आ रहे हैं। इसके पहले यह यात्रा महाकाल पहुंची थी, जहां मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी यात्रा मंडली का स्वागत करते हुए एक त्रिशूल लेने की इच्छा जताई। सीएम मोहन यादव ने त्रिशूल लिया और अब उसकी मंदिर में स्थापना करेंगे। इसी क्रम में यात्रा आज शाम को लखनऊ पहुंचेगी, जहां सफल महाकुंभ के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मशहूर भजन गायक कन्हैया मित्तल की भजन संध्या होगी। इसमें सरकार और संगठन के बड़े पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं इस भजन संध्या को धन्यवाद समारोह नाम दिया गया है। शिव मंदिरों को एक सूत्र में बांधने के लिए भगवा ऐप भी बनाया गया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भजन संध्या करेंगे और विशेष तौर पर इस यात्रा का तो स्वागत होगा ही होगा, क्योंकि यह कार्य ही ऐसा है। 12,000 किलोमीटर चल के आई 4 धाम, और जब एक साधारण व्यक्ति गंगा स्नान करने जाता है तो वो क्या कहता है कि अरे भाई जाओ, डुबकी लगाओ और अपने पाप धोआओ और पवित्र हो जाओ। तो 37 नदियों में ये स्नान करके त्रिशूल आ रहे हैं। ऐसे महादेव की प्रतिमा हमने ली, पीतल की बनवाई, वो 12 ज्योतिर्लिंगों को स्पर्श करके वो मूर्ति आ रही है। आप समझिए कि हम मूर्ति लेते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उसके हम पूजन अर्चन प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन ये साक्षात महादेव को स्पर्श करके मूर्ति वो आ रही है। 2 नर्मदेश्वर हमने जो है शिवलिंग लिए साथ में, ये तीनों लगातार पूरे देश का भ्रमण करके और यहाँ आ रहे हैं देखने के लिए। जहां भी जा रहे हैं तो हजारों लोग उमड़ पड़ रहे हैं, क्योंकि वो 3 रथों पे जो लगे 120 त्रिशूल, दृश्य ही ऐसा बनता है। तो वो यहाँ आएगी, उसका स्वागत करने के बाद हम गोमती यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेगी। हमारे भाई आलोक जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं, पूर्व में आपके ही साथी मीडिया में रहे हैं। आलोक जी, आपके नेतृत्व में वो कार्यक्रम वहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की सारी देखरेख भागदौड़ हो रही है। वहां भी प्रतिष्ठान के अंदर भी और प्रतिष्ठान के बाहर भी पर्याप्त मात्रा में चेयर्स और हमने एलईडी स्क्रीन, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा होने की संभावना दिखती है, तो वहां पर वो आयोजन किया है। साथियों, ये साधारण यात्रा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इसका 29 तारीख को समापन दिल्ली में होगा, तालकटोरा स्टेडियम में। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, कैलाशानंद गिरी जी, दोनों बड़े संत देश के उसमें उपस्थित होंगे और देश के गृह मंत्री जी को हमने निवेदन किया है, उन्होंने शाब्दिक अभी सहमति उसमें आने की दी है। जो ये 120 त्रिशूल हैं, इनका अर्थ मैं बताता हूं कि ये हमने 120 क्यों लिए हैं। 120 में से जो 108 त्रिशूल हैं, देश भर के जो मंदिर हैं जो धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के हैं, वो मंदिर जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, ऐसे मंदिरों को हम अडॉप्ट करेंगे और उनका हम पुनरुद्धार करेंगे अंतरराष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद के बैनर के नीचे। और इससे बड़ी बात यह है कि हम समाज में किसी से कोई चंदा एकत्र नहीं करेंगे, कोई भी हम सरकार से अनुदान नहीं लेंगे। एक मंदिर में पुनरुद्धार के लिए कम से कम जो धनराशि हम लगाएंगे वो 50 लाख की धनराशि हम उसमें लगाएंगे। तो एक 50 करोड़ के बजट से हम इन 108 मंदिरों का पुनरुद्धार का हमने ये बीड़ा उठाया है। 3 वर्ष का ये प्रोजेक्ट है। स्मार्ट सिटी स्मार्ट मंदिर, इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने वो बनाया है। और वो मंदिर, उसका रिपेयर करना, उसका व्हाइट वॉश करना, उसमें जल की जो है वाटर कूलर जो है वो बड़ा लगे, कोई भी वहां पे आए तो उसको शुद्ध पानी मिल सके। आज हमारे मित्र गौरव भाटिया जी जो इस रूट के इंचार्ज थे, वो आज बैठक में आने थे, 2 बार पार्षद रहे हैं यहाँ से। वो आज इसलिए नहीं आए कि कहीं ठेले पे खड़े होके उन्होंने गोलगप्पे खा लिए, वो पानी उनको रिएक्ट कर गया और उनको लूज मोशन जो है वो लगा हुआ है। भाई साहब, बात हुई थी तो वहां आए तो एटलीस्ट पेयजल, हम गुरुद्वारे में जाएंगे तो आपको सफाई स्वच्छता का एक वातावरण दिखेगा।
आप चर्च पे जाएंगे तो एक वहां पे सफाई स्वच्छता का एक वातावरण दिखेगा और स्वाभाविक वहां पे पूजा करने का एक मन अंदर से आता है। या हमारे भी जिन तीर्थों पे